कभी सोचा है कि कैसे कोर्ट का एक फैसला रातों रात अमेरिका की पूरी ट्रेड पॉलिसी बदल सकता है? आज हम इसी मजेदार कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक झटके ने भारत को एक अनचाहा फायदा पहुंचा दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक कानूनी दांवपेच का नतीजा भारत के लिए इतना फायदेमंद कैसे हो गया? ये पूरी पहेली आखिर है क्या? चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को हम 3 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस झटके की, फिर समझेंगे कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया रास्ता निकाला, और आखिर में सबसे जरूरी बात, इसका भारत पर क्या असर हुआ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े झटके से। देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से एक सीधा साधा फैसला सुनाया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये बड़े बड़े इंपोर्ट टैरिफ लगाए थे ना, उसके लिए उनके पास कानूनी अधिकार ही नहीं था। मतलब ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात थी, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा कानूनी झटका था। अब इस पूरे झगड़े की जड़ में था ये एक्ट IEPA, यानी 1977 का इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। देखिए, ये कानून सरकार को इमरजेंसी में कुछ खास शक्तियां तो देता है, लेकिन कोर्ट का कहना था कि आप इन शक्तियों का इस्तेमाल इस तरह से बड़े बड़े टैरिफ लगाने के लिए नहीं कर सकते। ये सीधे सीधे अधिकार का गलत इस्तेमाल था। और इस फैसले पर व्हाइट हाउस का रिएक्शन वो भी उतना ही तेज था। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसे हास्यास्पद और गलत फैसला तक कह दिया। उनका कहना था कि कोर्ट कह रही है कि मैं $1 भी चार्ज नहीं कर सकता। मतलब उनके हाथ ही बांध दिए, और इसी गुस्से ने उनके अगले कदम की तैयारी की। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। देखिए, इस कानूनी झटके के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने हार तो नहीं मानी, बल्कि उन्होंने फौरन एक नया रास्ता ढूंढ निकाला। तो हुआ ये कि जैसे ही एक दरवाजा बंद हुआ, उन्होंने दूसरा खोल लिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला, और इस बार टैरिफ लगाने के लिए एक बिल्कुल अलग कानून का इस्तेमाल किया। ये वाकई एक बहुत तेज और सोचा समझा कदम था, और यहीं पर उनकी स्ट्रैटेजी का एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, जिस IEPA वाले रास्ते को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया था, उसे छोड़कर एडमिनिस्ट्रेशन ने 1974 के ट्रेड एक्ट का एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया। अब मजे की बात यह है कि ये कानून भी उन्हें टैरिफ लगाने की इजाजत देता था, लेकिन एक अलग वजह से। मतलब मंजिल वही थी, बस रास्ता बदल लिया गया था। और इस नए कानून के तहत दुनिया भर से आने वाले सामान पर एक फ्लैट 10% का टैरिफ लगा दिया गया। बस एक सीधी साधी दर सबके लिए, जो पहले की अलग अलग दरों से एकदम अलग थी। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि इस सारी उठापटक का, इस सारे खेल का भारत पर क्या असर हुआ। और मजे की बात यह है कि यहीं पर भारत के लिए एक सरप्राइज छुपा था। इस नए 10% के फ्लैट टैरिफ का सीधा मतलब ये था कि भारत के साथ जो पुराना ज्यादा रेट वाला समझौता था, वो अब बदल जाएगा। मतलब नई दर पुरानी ऊंची दर की जगह ले लेगी। ये टेबल देखिए, इससे सारी कहानी एकदम साफ हो जाती है। पहले वाले सौदे में भारत दे रहा था 18% टैरिफ, और अब नई हकीकत ये है कि भारत को सिर्फ 10% देना होगा। और हाँ, डील की बाकी शर्तें वो वैसी की वैसी ही हैं। व्हाइट हाउस ने भी इस बात को कंफर्म किया कि भाई भारत के साथ जो ओरिजिनल ट्रेड डील है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। उन्होंने इसे एक फ्लिप की तरह बताया, मतलब एक तरह की अदला बदली, जहां अब भारत अमेरिका को टैरिफ दे रहा है, लेकिन एक घटी हुई दर पर। और आखिर में ट्रंप का ये बयान देखिए। वो कहते हैं कि भारत के साथ उनके रिश्ते शानदार हैं, और अब ये एक फेयर डील है। तो ये पूरा मामला इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे किसी देश की अंदरूनी कानूनी लड़ाई पूरी दुनिया के ट्रेड का समीकरण बदल सकती है, और कभी-कभी, जैसा कि भारत के केस में हुआ, किसी के लिए अचानक से फायदेमंद भी साबित हो सकती है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।